अभी की जो बड़ी खबर है वो दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है। आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कलायत से अनुराग ढांडा का नाम सामने आया है आपके उम्मीदवार के तौर पर। पुंडरी से नरेंद्र शर्मा का नाम सामने आ गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की खबरों पर पूर्ण विराम। आपने कांग्रेस वाली 11 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है। सीधे आपको लिए चलते हैं दीपक रावत के पास। दीपक, कुल मिलाकर अब यह मान लिया जाए कि यह गठबंधन अब नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसी सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जहां कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। बिल्कुल सीधे तौर पर, क्योंकि सीधे तौर पर पहले ही आम आदमी पार्टी के सोर्स से बता रहे थे कि जो बातचीत का दौर चला था वो जिस स्थिति में शुरुआत के दौर में था उस स्थिति में अंत तक नहीं पहुंच पाया। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा सीटें नहीं चाहिए, जितनी सीटों पर वो मजबूत है कम से कम वो सीटें उसे मिलनी चाहिए। पहले 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बातचीत की, 10 से 7 पे आई, 7 से 6 और 5 पर भी आ गई थी। लेकिन बात कहाँ बिगड़ी? बात बिगड़ी कम से कम कलायत और कुरुक्षेत्र की एक सीट पर, जहां पर आम आदमी पार्टी अपने दो बड़े चेहरे, जो कि हरियाणा के लिहाज से उनके जाने पहचाने चेहरे, उनको लड़ाना चाहती थी। कलायत खास तौर पर इसलिए क्योंकि अनुराग ढांडा जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी समझ रही है कि वो जाने पहचाने नेता हैं, कई सालों से वहां पर काम भी कर रहे हैं, इससे उनको लड़ाया जाना चाहिए। लेकिन उनको वहां पर कांग्रेस सीट नहीं देना चाहती थी। वहां के जो जयप्रकाश हैं वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे और सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी के सोर्स बता रहे थे कि जयप्रकाश अड़ गए थे कि अगर उन्हें वहां से टिकट नहीं दी गई तो वो अलग से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इसका नुकसान जो है वो गठबंधन को होगा। तो कहीं ना कहीं बातचीत का दौर टूट चुका था। कल रात से ही बातचीत का दौर खत्म हो चुका था, ये आम आदमी पार्टी के सोर्स बता रहे थे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का भी ये कहना है कि उन्होंने बहुत ज्यादा संयम बरता, बहुत ज्यादा इंतजार किया, उनका टाइम खराब किया गया। खराब इस तरह से किया गया कि अगर लिस्ट वो पहले जारी कर देती आम आदमी पार्टी तो उनकी कैंडिडेट नॉमिनेशन के लिए जाते, उनके कैंडिडेट तैयारी करते, लेकिन वो गफलत की स्थिति अभी तक बनी हुई है। ऐसे में ज्यादा देरी न करते हुए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन एक सवाल और भी है जैनेंद्र, आपसे ये मैं समझना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिहाज से जरा बताइए, उनके दृष्टिकोण से आपके सोर्स क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं गठबंधन हो पाया? क्या दिल्ली को लेकर भी समानांतर में कोई बातचीत चल रही थी, यहां सहमति नहीं बन पाई होगी, उसका असर दिख गया क्या हरियाणा में? नहीं, देखिए अखिलेश, बिल्कुल भी नहीं। ये माना जा रहा था कि अगर हरियाणा में अलायंस होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो आगे चलकर 6 महीने बाद दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी अलायंस होगा। लेकिन अब हरियाणा में ही बात पटरी से उतर गई है, तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि दिल्ली का क्या होगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा के को लेकर जो बात हो रही थी उसमें दिल्ली के को लेकर साथ में कोई चर्चा नहीं हो रही थी। ये कवायद जो है वो शुरू हुई राहुल गांधी की पहल की वजह से। राहुल गांधी चाहते थे कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहे तमाम राज्यों में भी, और उसमें हरियाणा में चूंकि आम आदमी पार्टी एक अहम जो है वो अब एक उभर गई है हरियाणा में, तो राहुल गांधी की पहल थी कि हमें आम आदमी पार्टी को भी साथ लेना चाहिए। हालांकि जो प्रदेश का नेतृत्व था, चाहे वो हुड्डा हो या कुमारी सैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, ये लोग नहीं चाहते थे आम आदमी पार्टी से गठबंधन। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की पहल की वजह से बातचीत दोनों पार्टियों के आला नेताओं ने की, केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा, और इसके बाद राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया जो प्रभारी है हरियाणा कांग्रेस के, इन दोनों के बीच में 4 से 5 राउंड की बातचीत हुई। लेकिन कांग्रेस के सामने मुश्किल ये थी कि आम आदमी पार्टी जो सीटें मांग रही थी वहां पर खुद कांग्रेस के अंदर कई दावेदार थे, और अगर आम आदमी पार्टी को सीटें दे दी जाती तो हो सकता है कि कांग्रेस के दावेदार जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को वो सीटें दी जा रही थी जहां कांग्रेस काफी कमजोर थी, और आम आदमी पार्टी को साफ समझ में आ रहा था कि दरअसल कांग्रेस मौके का फायदा उठा रही है, बिल्कुल ड्राई सीटें दे रही है, और जो उसकी पसंद की सीटें हैं वो बिल्कुल नहीं दे रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई आखिर में विकल्प नहीं था, और उन्होंने फिर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पर चर्चा जरूर है। आऊंगा फिर आगे भी आपके पास। सुशील गुप्ता जो कि अध्यक्ष हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी 90 सीटों के ऊपर अपना चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव का उद्देश्य हरियाणा के अंदर व्यवस्था को बदलना है। एक बार फिर से आपको दीपक रावत के पास लिए चलते हैं। दीपक, कुल मिलाकर बात नहीं बन पाई, तो अब सवाल तो यह भी खड़ा होगा जो इसके पहले जनन से भी मैं सवाल पूछ रहा था, क्या इसका इंपैक्ट फिर दिल्ली में भी आएगा, क्योंकि यहां भी तो चुनाव होने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में।
अखिलेश, सीधी बात यह है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चाहती थी कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास जो है आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो खासतौर पर दिल्ली से सटे जो इलाके हैं या पंजाब से सटे जो इलाके हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी आखिरी दम तक कोशिश करती रही। हालांकि कांग्रेस ने शुरू से ही इंटरेस्ट अपना कम दिखाया था आम आदमी पार्टी को लेकर, और जैसे जैनेंद्र बता रहे थे कि जब राहुल गांधी ने बोला तब जाके आम आदमी पार्टी के साथ इस चर्चा पर बैठी है, टेबल पर बैठी है कांग्रेस। लेकिन सीधे तौर पर संकेत इस बात को लेकर भी मिल रहे थे कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर तैयार हो सकती है अगर हरियाणा में कुछ सीटें दी गई। लेकिन अब मैसेज बहुत साफ है, आम आदमी पार्टी ने जो प्रयास किया उसमें विफल रही, तो दिल्ली में भी जब चुनाव होंगे कुछ ही महीनों बाद जो होने हैं उसमें भी आम आदमी पार्टी हरियाणा की तर्ज पर यहां पर भी कोई गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर विरोध के सुर पहले से ही शुरू हो गए हैं। यहां सोमनाथ भारती हो, तमाम दूसरे विधायकों वो पहले कह चुके हैं कि हमें कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करना है, कांग्रेस को हटाकर ही हमने दिल्ली की सत्ता हासिल की है, और यहां पर अगर गठबंधन होता है तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा होगा। तो अब तो सवाल भी ये भी पूछा जाएगा ना कि ये जो संविधान बचाने की लड़ाई थी, एक छतरी के नीचे सभी लोग आए थे, क्या हुआ? क्यों अपने अपने रास्ते अब जाते हुए? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।